अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अपने स्टॉक की वैल्यू देखनी हो या किसी एक आइटम का आपने स्टॉक देखना हो या उसका लेजर देखना हो या किसी स्पेसिफिक आइटम का आपने स्टॉक देखना हो या किसी की एक्सपायरी देखनी हो तो वो आपने किस तरह देखनी है। आज इन्हीं चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आइटम्स का स्टॉक और उसका लेजर हमने किस तरह देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने रिपोर्ट्स के अंदर आना है और यहाँ पे स्टॉक पोजीशन का मेन्यू, जो लेटेस्ट हमारे सॉफ्टवेयर के वर्जन है उनका यहाँ पे आ रहा है और जो पुराने हैं उनके अंदर पीरियोडिक के अंदर और यहाँ पे नीचे स्टॉक पोजीशन का मेन्यू आ जाता है। अभी स्टॉक पोजीशन के अंदर आपने जाना है और प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन। प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन का मतलब यह है कि जो आपका करंट स्टॉक करंट वैल्यू के ऊपर पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसमें आपके आइटम की जो आइटम फाइल के अंदर आ रही है वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है इसके ऊपर आपकी प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन जनरेट हो रही है। अगर आपने गलती से यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दी 500 रुपये कर दी और इसको अपडेट कर दिया, अब इसका जितना स्टॉक की वैल्यू नज़र आएगी वो आपको 500 और मल्टीप्लाई बाय ये जो इन हैंड क्वांटिटी पड़ी हुई है, इसलिए इसका जो स्टॉक है ये करंट वैल्यू के ऊपर आता है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, F7 इसकी शॉर्टकट की है। अगर पूरे आपने स्टोर का स्टॉक देखना है तो यहाँ से आपने शो का बटन दबाना है और ओके कर देना है। तो ये कैटेगरी वाइज आपका स्टॉक आपके सामने नज़र आ जाएगा। जो कैटेगरी है उसका नाम आ गया, उसका कोड और नाम, और ये उसके आइटम्स आ गए। इन हैंड आपके पास कितना पड़ा हुआ है, कॉस्ट की वैल्यू क्या है, सेल की वैल्यू क्या है, टोटल कॉस्ट के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी बनती है, सेल के ऊपर कितनी बनती है। लास्ट टाइम ये आपका डेबिट कब हुआ था तो ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरह ये 153 पेजेस हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे उस कैटेगरी पे चले जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आप इसके आखिरी पेज पे चले जाएंगे। टोटल स्टॉक के कॉस्ट के ऊपर आपकी वैल्यू कितनी बनती है और सेल के ऊपर आपकी वैल्यू कितनी बनती है, और टोटल इन हैंड क्वांटिटी आपके पास कितनी पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है। किसी एक कैटेगरी के अंदर क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है तो वो आपको यहाँ पे कैटेगरी टोटल के अंदर बता देगा। अगर कोई आइटम आपने सर्च करना हो तो सबसे पहले आपने पेज 1 के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे इस साइन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नाम लिखना है उस चीज़ का। तो ये आ गया जी दाल चना 100 ग्राम, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये अगले पे चला जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी आइटम इसके अंदर से सर्च कर सकते हैं। अब आते हैं कि आपने पूरे किसी स्टॉक की वैल्यू को नहीं देखना, आपने किसी सिलेक्टेड कैटेगरी को देखना है। तो सिलेक्टेड कैटेगरी के लिए यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, इसलिए ज़रूरी है कि आपने लोड आइटम के ऊपर आपने क्लिक करना है एक मरतबा, और इसके बाद ये आपके पास आइटम्स आ गए। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज, जो भी कैटेगरीज आपने सिलेक्ट की, और इसके बाद आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो सिर्फ इसी कैटेगरी के आपके पास आइटम्स आएंगे। अगर किसी स्पेसिफिक सप्लायर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे उस सप्लायर पे क्लिक करें। अब आपने यहाँ पे सप्लायर का बटन दबाना है और ओके कर देना है, तो सिर्फ इसी सप्लायर के आइटम्स आपके सामने आएंगे और बाकी किसी सप्लायर के मौजूद नहीं होंगे। ये कौन से आइटम लेके आएगा, जो आइटम फाइल में आपके पास लिंक्ड है। अगर आपने ब्रांड वाइज देखना हो कि किसी एक ब्रांड का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपने ब्रांड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ब्रांड पे क्लिक करना है, तो ये सिर्फ इसी एक ब्रांड के आइटम्स आ जाएंगे। अगर आपने सिर्फ किसी स्पेसिफिक एक आइटम का देखना हो, किसी ब्रांड का नहीं सिर्फ एक आइटम का देखना हो, तो यहाँ पे आपने एक आइटम दे देना है। एंड के अंदर भी आपने इसी आइटम को लिखना है और यहाँ से आपने शो का बटन दबा देना है। ओके करेंगे तो सिर्फ एक आइटम का स्टॉक आपके सामने नज़र आ जाएगा। इसके अंदर अगर आपने ये देखना हो कि कौन से आइटम्स हैं जो आपके पास रीऑर्डर लेवल को टच कर गए हैं या जो ख़त्म होने वाले हैं, तो उसके लिए आपने रीऑर्डर लेवल वाला बटन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है। ओके करेंगे तो सिस्टम बताएगा कि ये वो आइटम है जिनका रीऑर्डर लेवल को टच कर गए। हमने सपोज करें कि आइटम का रीऑर्डर लेवल डाल देते हैं, ये है जी इसका रीऑर्डर लेवल है हमारे पास 10। हमने कहा जी मिनिमम हमारे पास 10 होने चाहिए और ये हमारे पास 2 पड़े हुए हैं, तो ये आइटम हमारे पास है। यहाँ F7 मैंने किया
और रीऑर्डर लेवल का बटन दबाया, ओके किया, तो सिस्टम ने बता दिया कि ये वो आइटम है जो आपके पास रीऑर्डर लेवल को जो टच कर गया। अगर आपने रीऑर्डर लेवल किसी सप्लायर के हिसाब से देखना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपने कोई सप्लायर सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो तमाम के तमाम सप्लायर्स आ जाएंगे। जिस तरह ये एक आइटम है, ये इसकी जो क्वांटिटी पड़ी है वो 2 पड़ी हुई है, जो इसका रीऑर्डर लेवल है वो 10 है, ये जो आइटम हमने अभी किया था, और ये इसकी ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। इसके अंदर तो हमने ये देखा कि ये आइटम हमारे पास कितना कितना पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हमने ये देखना हो कि ये आइटम हमारे पास परचेज कब हुआ, हमने सेल कब किया और हम अभी हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं जी आइटम का लेजर, QSL, क्वांटिटेटिव स्टॉक लेजर। इसको हमने किस तरह देखना है, इसके लिए हमने रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, स्टॉक पोजीशन के अंदर जाना है और यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्टॉक लेजर, यहाँ पे एक आइटम हमने ये, वैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्टिंग के अंदर भी और एंडिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने एक आइटम्स का लेजर देखना होता है, इसलिए स्टार्ट कोड और एंड कोड के अंदर हमने यहाँ पे वही कोड लिखने हैं। यहाँ पे भी कोड मौजूद नहीं है, अगर आपने यहाँ पे कोड लोड करने हैं तो यहाँ पे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये आपने लोड का बटन दबाना है तो ये आपके सारे वो आइटम्स आ जाएंगे जिसका भी आपने लेजर देखना है। स्टार्ट में भी वही डाला और एंड में भी वही डाला। इसके बाद आ जाती है किस डेट से आपने देखना है। आप कहते हैं जी मुझे 2019 से दिखाओ, तो वो 2019 की डेट कर देंगे, 13/4/2019 से लेके आज तक वो दिखाएगा। बटन यहाँ पे मुख्तलिफ इसके बटन मौजूद है, कोई भी बटन आप दबा सकते हैं, उसके रिपोर्ट के बिहेवियर से आपको मालूम हो जाएगा कि ये रिपोर्ट आपको सूट करती है या नहीं। सबसे पहली वाली रिपोर्ट मैंने दबाई है, डेट क्योंकि 1 साल की थी, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। सिस्टम बता रहा है आपको सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, कि इस डेट को ये स्टॉक आपके पास कितना पड़ा हुआ था, और ये -3 पड़े हुए थे। इस वक्त आपके पास -3 पड़े हुए थे। आपने सेल किया, इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपने सेल किया, 1 पीस सेल किया और ये हो गया हमारे पास माइनस के अंदर 4। पहले -3 पड़े हुए थे, एक और सेल किया और माइनस हो गया 4। इसके बाद हमने यही आइटम डेबिट किया, इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्वांटिटी हमने 3 ली है, अब ये हो गया -4 पड़े हुए थे, 3 हमने लिए तो ये 1 हमारे पास रह गया माइनस के अंदर ये। इसके बाद फिर हमने 18/10/2019 को, और इसका जो डेबिट नंबर है वो है 000359, डेट ये है, डेबिट हुआ है हमारे पास, और ये 3 हुए हैं, माइनस में 1 पड़ा हुआ था, प्लस में 3 आया तो ये 2 हो गया, और इस सप्लायर से हमने लिया। तो ये था एक आइटम्स का लेजर कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अगर हम ये कहें कि हमने सेल प्राइस पे देखना है तो यहाँ पे हमने सेल प्राइस पे क्लिक किया। इसके बाद इसको मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ से उसके अंदर कॉस्ट प्राइस आ रही थी, ये ओपनिंग बैलेंस था, ये वही सारा कुछ है। यहाँ पे जो फर्क पड़ेगा, पहले वाले में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ रही थी और अब इसमें के अंदर आपके पास सेल प्राइस आ रही है। इसके बाद आगे आ जाती है जी समरी आ जाती है। समरी के अंदर क्या है, समरी के अंदर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इसने बता दिया कि ये 241 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, 2 ऑन हैंड में पड़े हुए, कोई इसके पीछे इसका लेजर वगैरह नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे सेल एंड कास्ट दोनों को देखना चाहें, कास्ट प्राइस क्या थी और सेल प्राइस क्या थी, तो ये दोनों के कम्बिनेशन से आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद आपने अगर अपनी एक्सपायरी देखनी हो, किसी भी सप्लायर को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने एक्सपायरी सप्लायर का बटन दबाएं तो यहाँ पे आपकी एक्सपायरी आएगी। एक्सपायरी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक्सपायरी किस तरह आती है। एक्सपायरी इस तरह आती है कि आपने यहाँ पे जब आप परचेज कर रहे होते हैं, और अभी देखें यहाँ पे मैंने एक्सपायरी बंद की हुई है, तो जब आपने एक्सपायरी यूज करनी होगी तो यहाँ पे बैच नंबर और एक्सपायरी डेट आएगी, तो ये आपने लाजमी यहाँ पे लिखेंगे तब वहां पे जाके रिपोर्ट के अंदर आएगी, अदरवाइज वो एक्सपायरी की रिपोर्टें आपकी नहीं आएंगी। F8 इसकी शॉर्टकट की है, वो मैंने प्रेस की। इसके बाद अगर आपका मेडिकल स्टोर है, फार्मेसीज है और आपने नारकोटिक्स की लिस्ट प्रिंट करनी है कि जो आइटम्स आपके नारकोटिक्स के आइटम है तो उनकी अगर आपने प्रिंट करनी है तो ये आपके पास नारकोटिक्स का बटन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नारकोटिक्स के आइटम्स की आपके सामने लिस्ट आ जाए। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका अमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।